बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के वीडियो लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हैं। वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हमने हार्डवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज का जिक्र किया था और उसके बाद हम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने दो इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था, एक कीबोर्ड और दूसरा माउस। हमने माउस के डिफरेंट वेरिएंट्स को भी तफसील से देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने कोर्स कंटेंट्स की तरफ। Well, here is the list of different input devices. We have covered keyboard and mouse in video lecture 5. Now we are going to talk about joystick, light pen, touch screen, scanner, mic, barcode reader, OCR and MICR. So now we are going to talk about joystick. देखिए, अगर आप कंप्यूटर पे गेम्स के शौकीन हैं, गेम्स खेलते हैं, तो आप जॉयस्टिक को ज़रूर यूज़ करते होंगे। अगर आप कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं तो आप कीबोर्ड या माउस को यूज़ करते हुए भी गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा गेम है जिसमें आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को फ्रीक्वेंटली और फ्रीली आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे एक डिवाइस डिज़ाइन की गई है जिसको जॉयस्टिक कहा जाता है, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। For example, if you are going to play a soccer in a computer system, then it will be much better if you are going to use joystick to control the players and their movement. अमूमी तौर पे जॉयस्टिक का जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ गेम्स के हवाले से ही है। यानी आप अगर गेम्स के शौकीन हैं तो जॉयस्टिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस विच सूट्स यू टू मूव योर ऑब्जेक्ट्स और कंट्रोल योर ऑब्जेक्ट्स। Here are different designs of joystick. आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे लाइट पेन की। देखिए, लाइट पेन माउस की तरह की एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, लेकिन लाइट पेन का जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो ये है कि हम लाइट पेन की मदद से डायरेक्टली स्क्रीन पर किसी भी ऑप्शन को टच करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या इवन if you want to write down anything, I mean if you want to write your notes on a screen of a computer, you can use this light pen to write down. आप इसको स्क्रीन पे जिस तरह से भी मूव करेंगे उसी तरीके से आप बाकायदा कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहें वो कर सकते हैं, या अगर आप कोई लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आप अपने डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं बाय यूजिंग लाइट पेन, ये डिवाइस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ये डिवाइस कुछ इस तरीके की होती है जिससे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी पिक्चर। इसके साथ एक वायर कनेक्ट है जो कि बाकायदा तौर पे सिस्टम के साथ प्लग किया जाता है और उसके बाद ये पेन यूज किया जा सकता है। इसी तरह से आपके पास एक और डिवाइस है दैट इज टच स्क्रीन। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इस डिवाइस से वेल अवेयर होंगे, क्योंकि अगर आप लैपटॉप टच स्क्रीन वाला यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आपने कभी एटीएम यूज नहीं की है, तो आई एम श्योर कि आपने एटलीस्ट स्मार्टफोन जरूर यूज किया होगा जो टच स्क्रीन बेस्ड है। यानी आपका जो स्मार्टफोन है जिसको आप यूज करते हैं बाय यूजिंग योर फिंगर, आई मीन आप किसी भी ऑप्शन को किसी भी आइकन को, किसी भी ऐप को यूज करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, आप कोई भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं, तो आप टच स्क्रीन की मदद से अपनी फिंगर टिप को टच करते हुए कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन डिवाइस सिर्फ स्मार्टफोन की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इवन एटीएम्स और बहुत सारी जगहों पर ये मशीन इस्तेमाल हो रही है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आपको किसी और डिवाइस को
यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बराह रास्त अपने फिंगर टिप से किसी भी कमांड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी आप अपने फिंगर टिप से बराह रास्त टच स्क्रीन को यूज करते हुए इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। Here are different examples. उसके बाद है इमेज स्कैनर। देखिए, अगर आपके पास कोई प्रिंटेड फॉर्म में कोई इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई नोट्स बने हुए हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में है और आप चाहते हैं कि उसका एक डिजिटल इमेज कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए आप स्कैनर यूज करते हैं। स्कैनर क्या करता है कि आपके इमेज को, कंप्लीट इमेज को स्कैन करेगा, उसका एक डिजिटल कॉपी जनरेट करेगा और उस डिजिटल कॉपी को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। अब यहां पर हमारे पास मुख्तलिफ इक़साम के इमेज स्कैनर मौजूद। एक फ्लैट बेड स्कैनर कहलाता है और दूसरा हैंड हेल्ड स्कैनर। ये दोनों स्कैनर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो आपको स्कैनर नजर आ रहा है ये फ्लैट बेड स्कैनर है और जो लेफ्ट साइड पर आपको स्कैनर नजर आ रहा है ये हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाता है। इनके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है। देखें, जो फ्लैट बेड स्कैनर है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इसमें पेपर को प्लेस करके इसकी जो टॉप पे कवर है उसको क्लोज करना पड़ता है और ये जस्ट लाइक एक फोटो कॉपियर, जिस तरीके से आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी करवाते हैं तो फोटो कॉपियर की तरह से ये आपके उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। लेकिन फोटो कॉपियर डुप्लीकेट हार्ड कॉपी जनरेट करता है, जबकि फ्लैट बेड स्कैनर या इमेज स्कैनर का कॉन्सेप्ट यह है कि ये डॉक्यूमेंट को स्कैन जरूर करता है मगर उसका एक डिजिटल इमेज क्रिएट करके कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देता है। ऑन द अदर हैंड, ये जो आपके पास हैंड हेल्ड स्कैनर्स हैं, इन हैंड हेल्ड स्कैनर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको कहीं पे भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं। दूसरा ये कि आप इसमें पेपर को खुद से प्लेस करके स्कैन करवा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में इस वक्त देख भी सकते हैं। उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बारकोड रीडर। अब ये बारकोड रीडर क्या है बेसिकली? देखिए, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी अच्छी ब्रांड से या किसी आउटलेट से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ बार कोड्स मेंशन होते हैं, जैसे कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे राइट साइड पे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ बार्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। इसको हम कहते हैं बार कोड। इन बार कोड्स में उस प्रोडक्ट के हवाले से कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है, यानी इस प्रोडक्ट की प्राइस, उसका बैच एंड सो ऑन। तो बारकोड रीडर क्या करता है? इन बार कोड्स को रीड करता है और कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देता है। फिर कंप्यूटर इन बार कोड्स की मैनिपुलेशन के बाद रिजल्ट जनरेट करता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो ये भी बेसिकली एक तरीके का स्कैनर ही है, मगर ये स्कैनर किसी और डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के काम में नहीं आता। ये स्पेशली डिजाइन किया गया सिर्फ और सिर्फ बार कोड्स को रीड करने के लिए। We have different designs of barcode readers which are available on your screen. You can see them. ये सिर्फ मैंने यहाँ दो मेंशन किए हैं, लेकिन और बहुत सारे डिजाइन में बारकोड रीडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बाद मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए, MICR ये जो डिवाइस है बेसिकली इस्तेमाल होती है बैंकिंग इंडस्ट्री में। कीप इन माइंड, ये डिवाइस बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा कि ये जो चेक्स आपके पास अवेलेबल होते हैं या बॉन्ड्स, इनके ऊपर एक मैग्नेटाइज्ड इंक के थ्रू कुछ टेक्स्ट प्रिंटेड होता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं कि एक बॉन्ड यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें आप बॉटम में आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटाइज्ड इंक के थ्रू कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर्स को MICR डिवाइस की मदद से रीड किया जाता है और इनको रीड करने का मकसद ये होता है कि इससे एक तो
डॉक्यूमेंट की, यानी किसी भी जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लाइक चेक है या कोई बॉन्ड है, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है। प्लस में इन कोड्स के अंदर भी, ये जो कोड्स यहाँ नजर आ रहे हैं, इन कोड्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन हिडन होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके शुरू के जो डिजिट्स हैं वो चेक नंबर को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। इसी तरीके से उसके बाद MICR कोड है जो 9 डिजिट्स का है, फिर अकाउंट ID है, इसी तरीके से ट्रांजैक्शन कोड है। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, इस डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए सॉर्टिंग की जाती है कि भाई कौन सा चेक कौन से बैंक से बिलोंग करता है वगैरह वगैरह। इसके लिए MICR डिवाइस को यूज किया जाता है जो इन कोड्स को, इन नंबर्स को इस मैग्नेटाइज्ड इंक की मदद से लिखे गए कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है और फिर उसके बाद सॉर्टिंग कर सकता है। ये हैं वो कोड्स, ये जो कि आप देख सकते हैं कि चेक के ऊपर मेंशन किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, कीप इन माइंड, ये सिर्फ और सिर्फ 14 कैरेक्टर्स का सेट होता है। 14 कैरेक्टर्स का, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो आप देख सकते हैं बॉटम में, 1 2 3 and 4, these are different special characters। तो ये टोटल 14 कैरेक्टर्स का सेट है जिसको यूज करते हुए चेक्स पर या बॉन्ड्स पे या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे प्रिंट किए जाते हैं। यहाँ पर ये बात वाज़ेह तौर पर बताता चलूं कि MICR सिर्फ मैग्नेटाइज्ड इंक को ही रीड कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी इंक से प्रिंटेड इन कोड्स को रीड करने की एबिलिटी और MICR के पास, ऐसा कतई नहीं है। MICR मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल्स जो कि आयरन ऑक्साइड की मदद से लिखे जाते हैं, उन्हीं को ये रीड करने की एबिलिटी रखता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम में MICR डिवाइस की पिक्स आपके सामने अवेलेबल हैं। उसके बाद OCR, देखिए अभी हमने कुछ देर पहले एक डिवाइस का जिक्र किया जिसका नाम था इमेज स्कैनर, जिसमें हमने देखा था कि इमेज स्कैनर किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या किसी भी फोटो को स्कैन करता है और उसका एक डिजिटल इमेज क्रिएट करके कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। लेकिन OCR क्या करता है, ये किसी भी टेक्स्ट को, यानी अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट किसी भी प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है, कोई भी टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है, यानी अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, हैंडआउट्स बने हुए हैं, नोट्स बने हुए हैं, वो प्रिंटेड फॉर्म में है, तो ये OCR क्या करता है कि आपके उस डॉक्यूमेंट पे से टेक्स्ट को स्कैन करेगा और वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में कंप्यूटर में ट्रांसमिट कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इंटरनेशनल मैगजीन पढ़ रहे हैं और आपको कोई इसमें एक अच्छा आर्टिकल नजर आता है और आप चाहते हैं कि मैं इस आर्टिकल को अपने कंप्यूटर में सेव कर लूं, और वो मैगजीन हार्ड कॉपी की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, आपने OCR की मदद से उस आर्टिकल को स्कैन करना है। जैसे जैसे आप आर्टिकल को स्कैन करते जाएंगे, वो आर्टिकल में जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में ट्रांसमिट हो जाएगा, टेक्स्ट की फॉर्मेट में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। हम इसकी पिक्स भी देख सकते हैं बॉटम में कि किस तरीके से इसको स्कैन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद फाइनली हमारे पास एक डिवाइस है माइक। आपको मालूम है कि डेटा जो है हमारे पास वो अमूमी तौर पे 3 फॉर्मेट्स में होता है, टेक्स्ट, साउंड एंड ग्राफिकल डेटा। तो साउंड की फॉर्म में अगर आप डेटा इनपुट करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए हम माइक्रोफोन को या माइक को यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को अपनी आवाज की सूरत में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं या कॉल्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा कि हम जूम ऐप पे कॉल्स कर रहे हैं, मीटिंग्स जनरेट कर रहे हैं, या इसी तरीके से हम स्काइप को यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी माइक की मदद से ही आवाज को एज एन इनपुट कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये थी हमारे पास मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पर ये बात भी वजाहत से बताता चलूँ कि ये तमाम जो इनपुट डिवाइसेस मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मेजर इनपुट डिवाइसेस को कवर करने की कोशिश की है। सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, आपको एक हिंट देने के लिए समझाता चलूँ, जैसे कि वेब कैम, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आपने बायोमेट्रिक सिस्टम देखा होगा जिसमें आप थंब इम्प्रेशन को रीड करते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से थंब इम्प्रेशन को या फिंगरप्रिंट्स को रीड किया जाता है। आई स्कैनर यानी आई
बॉल को, आई को स्कैन करना, ये भी इनपुट डिवाइस की मदद से हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम इनपुट को रीड कर सकते हैं, लेकिन अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ मेजर इनपुट डिवाइसेस को ही कवर किया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी आपके जहन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में भी रेज कर सकते हैं, और प्लस में अगर आप चाहें तो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे भी क्वेश्चन को ईमेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके जहन में कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू, व्हाटएवर जो आपको सूट करता हो। और इसके साथ साथ अगर किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस पर बात करेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।